यस स्टूडेंट्स, दिस इज रौनक मंत्री। आज हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं जो चैप्टर 4 के हमारे चल रही थी 4.4। तो जब 4.3 मैंने आपको कंप्लीट करवा दी थी, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में शॉर्ट मेथड से बताए थे, उनको आप लोगों ने किए होंगे, आपको आ गए होंगे। और फिर भी कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो आप वापस से मुझसे पूछ लें, मैं आपको वापस से अलग से बता दूंगा। तो ये तो थी हमारी बात 4.3 तक की। आज हम देखने जा रहे हैं 4.4। इजी एक्सरसाइज है ये, बहुत सिंपल, ओनली हमें इसमें भी ग्राफ ही ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन नंबर 1, गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन। हमारे पास जो इक्वेशन है वो y इक्वल टू 3 है। इसका क्या करना है, हमें जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, फर्स्ट तो है इसमें इन वन वेरिएबल में ही देना है। और वन वेरिएबल में देना है, इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारे पास जो लाइन है वो क्या होगी, ओनली नंबर लाइन के रूप में रिप्रेजेंट की जाएगी। जो ग्राफ की लाइन होगी वो ओनली नंबर लाइन के रूप में ही रिप्रेजेंट की जाएगी, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास क्या है, ओनली वन है। बीच में 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, ठीक है। फिर आगे है कि y इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट करना है। तो अपन जैसे y एक्सिस ही मान के चल रहे हैं, ये y डैश होगी यहाँ पे, और क्या। फिर अपने को y इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट करना, y इक्वल टू 3, 1, 2, 3, ये रहा y इक्वल टू 3, तो ये y इक्वल टू 3 ये रिप्रेजेंट हो गया, बस, ठीक है। कुछ नहीं करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, y इक्वल टू 3 किस जगह है वो पॉइंट हमें शो करवाना है। ये हो जाएगा इस तरीके से y इक्वल टू 3 का रिप्रेजेंटेशन। फिर हमें नेक्स्ट बताना है इसका कि टू वेरिएबल में किस तरीके से बताएंगे। तो इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल्स में जब अपन देखने जा रहे हैं तो सबसे पहले देखें कि भाई एक तो x एक्सिस होगी, y एक्सिस होगी। इसका मतलब ये होगा कि हमें ग्राफ ड्रॉ ही करना पड़ेगा, ग्राफ हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, x डैश x, y डैश y, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 and -4, 1, 2, 3 and 4, -1, -2, -3 and -4। क्या है हमारा y इक्वल टू 3। इस बार डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, y की वैल्यू 3 है, चाहे किसी भी पॉइंट पे जाएं, लेकिन x की क्या है वैल्यू, कुछ भी हो सकती है। y की फिक्स है, लेकिन x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर मैं लेता हूँ x की 1 और y की 3, तो ये होगी हमारे यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू। अगर मैं लेता हूँ x की 2, तो y की तो वापस से फिक्स ही है। अगर मैं लेता हूँ x की 3, तो भी y की फिक्स ही है, 3 है। इस तरीके से हमारे तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस तरीके से बनेगी, जो आ गई हमारी y इक्वल टू 3 वाली लाइन। सिंपल ग्राफ है, बहुत इजी है, इस तरीके से आपको उसको बनाना है, ठीक है ना। तो आप लोगों को बस ग्राफ ड्रॉ करते टाइम ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अपन जब ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें कुछ मिस्टेक नहीं करते हैं। यहाँ पे एक्सेस हमें इक्वल लेनी है, जो घेर है वो इक्वल लेकर के चलना है, जो डार्क लाइन है उन पे हमें आउटलाइन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, गिव द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x plus 9 equal to 0। नेक्स्ट इक्वेशन दे रही है 2x plus 9 equal to 0। तो पहले तो क्या करें, इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करवा दें। x की वैल्यू क्या आ रही है, 2x इक्वल टू माइनस के 9, तो x इक्वल टू माइनस के 9 अपॉन 2, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास माइनस के 4.5, ठीक है। इसको भी वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट कराना है, इन वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल में अपन रिप्रेजेंट कराना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले तक लाइन ड्रॉ करेंगे। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप
आपको जो गैप है ये स्केल से लेने हैं, इक्वल गैप लेने हैं ताकि ये जो अपना ग्राफ हो सिस्टमेटिक सही ढंग से बने। -1 -2 -3 -4 ये अपन नोटबुक में भी बना सकते हैं अगर स्केल से बना रहे हैं तो, और ग्राफ में बना रहे हैं तो आपके पास इक्वल इक्वल बॉक्सेस हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉलम ड्रॉ कर दें। मेरे पास है वैल्यू -4.5, -4.5 है, इसका मतलब -4 और -5 के बीच में होगा, तो -4 और -5 के बीच में मैंने ले ली ये वाली वैल्यू, तो ये क्या आ गई x = -4.5। ठीक है, ये हो गया x बेस, ये हो गया x कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सेकंड इन टू वेरिएबल में जब बनाना चाह रहे तो वहां पे सब समझ में आ गया, हमें ये ग्राफ बनाना ही पड़ेगा पूरा। x dash y dash y 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 एंड -5। हाँ तो देखें बच्चों क्या है, सबसे पहले x की वैल्यू -4.5 फिक्स है, y की फिक्स नहीं है, तो -4.5 कहाँ आ रहे हैं वो देख लेते हैं। पहले तो यहाँ आ रहे हैं -4.5, बिल्कुल बीच वाली जो लाइन होगी उसमें आएंगे। x की वैल्यू -4.5 फिक्स है, लेकिन y की क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर मैं y की मान लूँ तो भी x की -4.5 यहीं पे आएगी, अगर मैं y की 2 लूँ तो भी यही आएगी, अगर मैं y की 3 लूँ तो भी x की यही आएगी। मतलब पॉइंट तो हमें मिल चुके हैं, तो पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दें। इसमें अलग से हमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट पता चल रहा है x की वैल्यू फिक्स है और y की हम कुछ भी ले सकते हैं। ये हो गई हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इस क्वेश्चन का। फिर आगे हमारे पास कुछ दे रखे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिलअप्स अपन देख लेते हैं। मैं आपको डायरेक्ट ओरली ही बता देता हूँ फिलअप्स में किस तरीके से होगा कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होती है, x = 0। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगी हमारे पास, x = 0। x एक्सिस वाली इक्वेशन क्या होगी, ये वाली इक्वेशन है, तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इक्वल टू क्या हो गई हमारे पास, x = 0। नेक्स्ट है हमारे पास कि ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x = -5 कैन नॉट कट द। ग्राफ कौन सा है, x = -5, x की वैल्यू अपने आई है भी यहाँ -4.5 और यहाँ पे क्या है 4.5, तो ये ग्राफ कौन से एक्सिस को कट नहीं कर पा रहा है, y एक्सिस को। तो ग्राफ ऑफ x एक्सिस कैन नॉट कट y एक्सिस। जो x एक्सिस का ग्राफ होगा वो y एक्सिस को कभी कट नहीं कर सकता। ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y = 0 पासेस थ्रू। जो ग्राफ है इक्वेशन का 2x + 3y = 0 वो कहाँ से पास होगा, तो इसका सॉल्यूशन तो आप ग्राफ बना करके चेक कर सकते हैं। वैल्यूज ऑफ x एंड y लाइंग ऑन द ग्राफ, ठीक है, वैल्यूज ऑफ x एंड y लाइंग ऑन द ग्राफ पास लाइंग ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y = 0। एक इक्वेशन दे रखी है इन्होंने इसमें कि जो दे रखा है x - y = 0, इसकी जो वैल्यूज होगी आर ऑलवेज हमेशा कैसी होगी, साफ पता चल रहा है x = y बन रही है, दोनों की वैल्यू कैसी होगी, इक्वल ही होगी। ग्राफ के किसी भी पॉइंट में चले जाओ इस इक्वेशन की जो वैल्यू होगी हमेशा कैसी होगी, इक्वल आएगी। नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन y + 3 = 0 इज पैरेलल टू y + 3 = 0 दे रखा है इन्होंने, तो y की वैल्यू क्या आ गई है -3, और y की वैल्यू -3 आ रही है, तो y की वैल्यू -3 वाला ग्राफ अपन ने ऐसे ड्रॉ करा था
-3 वाला ऐसे आएगा। कौन सी एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, एक्स एक्सिस के, तो y इक्वल टू -3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू -3 वाला जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट। तो हमारा चैप्टर 4 ओवर। तो इस चैप्टर 4 के जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आप लोग अच्छी तरीके से देख लें, उनसे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम रह जाए तो फिर वापस से पूछ लें एक बार, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।